वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज हम इस कॉलम यूनिट नंबर 3 के कॉलम के लास्ट पार्ट डिस्कशन करेंगे। यहाँ पे डिज़ाइन ऑफ कॉलम सब्जेक्टेड टू अ कंबाइंड एक्सियल लोडिंग विद बाई एक्सियल बेंडिंग मोमेंट। बाई एक्सियल मोमेंट जिसमें दोनों एक्सिस पे इसेंट्रिसिटी होती है, एक्स पर भी और वाई पर भी, जो हमने पहले बता चुके हैं आपको इंट्रोडक्शन लेक्चर में। तो सिंप्लीफाई करने के लिए हमको कोड का रेफरेंस लेना पड़ेगा IAS 456 क्लॉज नंबर 39.6। तो यहाँ पर बेसिकली जो है MU(x) अपॉन MU(x1) अल्फा एन प्लस MU(y) प्लस MU(y1) अल्फा एन शुड बी लेस देन इक्वल टू 1 पॉइंट से कम आना चाहिए। ठीक है, एक्स मोमेंट और वाई मोमेंट, यानी कि MU(x) मोमेंट अबाउट एक्स एक्सिस, मोमेंट अबाउट वाई एक्सिस ड्यू टू द डिज़ाइन लोड, ये दोनों जोड़ने पर हमें 1 से कम आना चाहिए। ठीक है, अल्फा एन इज द एक्सपोनेंट हुज वैल्यू डिपेंड अपॉन द PU अपॉन PUZ। ये PU हमारे पास फैक्टर लोड है, PUZ भी हम निकालेंगे आगे कैलकुलेट करके। तो ये PU अपॉन था, ये अल्फा एन की वैल्यू मिलती है, वेरीज करती है 1 से लेकर 2 के। ठीक है, ये बात हमने सारी, ये छोटी सी आपको बता दी। मेन चीज़ हमें ये देखनी है, ये इन दोनों मोमेंट पे सारा काम होना है। ठीक है, ये दोनों मोमेंट इंपॉर्टेंट हैं। तो एक क्वेश्चन करते हैं सीधा उठाकर। बाई एक्सियल बाइंडिंग पे डिज़ाइन अ शॉर्ट कॉलम ऑफ साइज 500 mm टू 600 mm। रेक्टेंगुलर कॉलम है जिसकी शॉर्टर साइड 500 है, लॉन्गर साइड 600 mm है। सब्जेक्टेड टू अ एक्सियल लोड कितना PU दे रखा है 2000 किलोन्यूटन एंड बाई एक्सियल बेंडिंग मोमेंट आर एस फॉलोज। बाई एक्सियल मोमेंट यानी कि मोमेंट एट एक्स और मोमेंट एट वाई ड्यू टू लोडिंग। MU(x) 150, MU(y) 120 दे रखा है, यूज M20 एंड FE 415। ये सवाल दे रखा है, इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ से बेसिकली ये सॉल्व हमने किया इसको। तो B शॉर्टर साइड होगी 500, ठीक है, D जो होगी 600 mm होगी, PU 2000 है, MU(y) 120 है, MU(x) 200 है, FC के 20, FY 415 है। ये देखने वाली बात है। शॉर्टर साइड 500, D जो है लॉन्गर साइड है। तो 2-3 चीज़ें में एज्यूम करनी पड़ेंगी। डिज़ाइन है तो एज्यूम दैट द मोमेंट ड्यू टू इसेंट्रिसिटी, ये जो मोमेंट आए हमारे पास इसेंट्रिसिटी वाले MU(x) MU(y) इज लेस देन दी गिवन मोमेंट MU(x) MU(y)। ये हमें मोमेंट को एज्यूम करना पड़ेगा, जो हमारे पास गिवन मोमेंट है इसेंट्रिसिटी मोमेंट उससे कम है। और दूसरी चीज़, एज्यूमिंग 20 mm डायमीटर बार, 20 mm डायमीटर की हमने बार इसमें एज्यूम करिए, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन ऑल ओवर द 4 साइड। उसमें जो हम एक्सियल यूनि एक्सियल करते थे उसमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते थे 2 साइड पर, क्योंकि एक साइड पर इसेंट्रिसिटी आती थी उसमें। ठीक है, यहाँ पर दोनों साइड एक्स एक्सिस में भी वाई एक्सिस में दोनों साइड पर इसेंट्रिसिटी है, तो यहाँ पर हमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड करनी पड़ेंगी ऑल और दी 4 साइड्स ऑफ द कॉलम विद इफेक्टिव कवर हमने एज्यूम कर लिया 50 mm। ठीक है, डी बाई डी डैश का रेशियो निकाला 500 D डैश, यानी कि सॉरी D डैश मतलब 50 कवर है ये, 600 तो 0.083 यानी कि 0.1 आ गया। ट्रायल वन मतलब हमें यहाँ पे ट्रायल लेके चलने पड़ेंगे, फेल भी हो सकता है ट्रायल, यानी कि परसेंटेज स्टील की आपको परसेंटेज लेके चलनी पड़ेगी, एज्यूम करनी पड़ेगी। ट्रायल वन में हमने एज्यूम करी है कितनी 1.2% परसेंटेज ऑफ स्टील करी है हमने 1.2%। अगर फेल हो जाएगी तो फिर हमें दूसरा डिज़ाइन करना पड़ेगा। तो यहाँ से हम ट्रायल वन लेके चल रहे हैं। हमने परसेंटेज स्टील एज्यूम कर ली 1.2, P अपॉन FC के परसेंटेज 1.2, FC के 20, ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट 0.06। ठीक है, यूजिंग डिज़ाइन चार्ट हमने 44 का इस्तेमाल किया। 44 का चार्ट मैं आपको दिखा देता हूँ। 44 का चार्ट मेरे पास है, ये 44 का चार्ट है। ठीक है, 44 के चार्ट में ये जो कर्व लाइन है आप पहले भी इस्तेमाल कर चुके हैं। P अपॉन FC के है, एक तरफ MU अपॉन FC के BD स्क्वायर है, एक तरफ P अपॉन FC के BD स्क्वायर है। तो आपने P अपॉन FC के BD निकाल लिया यहाँ से। एक मिनट, ये आपने डिज़ाइन चार्ट जब 44 का इस्तेमाल आपने किया तो P अपॉन FC के BD निकाल लिया। PU कितना है 2000 इंटू न्यूटन में चेंज कर लिया, 2000 दे रखा था न्यूटन, FC के 20, B 500, D 600, तो 0.33। P अपॉन FC के परसेंटेज ऑफ स्टील और FC के ये जो आपने निकाली है अभी यहाँ से, ये 0.06। तो इन दोनों की हेल्प की मदद से हमें क्या मिल जाएगा डिज़ाइन चार्ट से, MU अपॉन FC के BD स्क्वायर मिल जाएगा। कैसे? ऐसे देखिए, मैंने ये चार्ट लास्ट में लगा रखे हैं लेक्चर के। भाई P अपॉन FC के BD कितना है 0.33, तो 0.33 तकरीबन यहाँ होगा। ठीक है, और ये कितना है, ये है 0.06, तो 0.06 है, 33 तकरीबन यहाँ होगा, 0.006 का आ गया ये वाला। आप उसे नीचे गिराएंगे तो ये तकरीबन आ रहा है 0.8 के आसपास, सॉरी 0.95 के आसपास, 0.33 लेके चलिए। और 0.6 की लाइन ये है P अपॉन FC की, इसको नीचे गिरा दिया आप, तो ये तकरीबन यहाँ आ रहा है 0.95 के आसपास। तो हमने इसकी हेल्प से MU अपॉन FC के BD स्क्वायर, ये वाला जो है MU अपॉन FC के 0.095 पढ़ लिया।
तो एम यू कितना हो जाएगा, यानी कि एम यू का मतलब अब एक्स में लगा दिया तो एक्स में लगा दिया तो 0.95, नीचे वाला एफ सी के 20, बी 500, डी का स्क्वायर 600 को, यानी 342 आ गया। ठीक है, ठीक है, ये एम यू एक्स वन हो गया। एक्स में मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी अबाउट द एक्स एक्सिस। अब बात करें एम यू वाई वन की लगा दिया तो सेम कंडीशन रहेगी 0.95, एफ सी के 20। अब बी और डी चेंज हो जाएंगे वाई एक्सिस में, क्योंकि मोमेंट सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाई एक्सिस के अबाउट आ गई। तो जो बी पहले डी खाली रहेगा, बी पे स्क्वायर चले जाएगा, जैसे आप पढ़ते हैं 100 में पढ़ चुके हैं, वही हमने बी पे स्क्वायर कर दिया, डी को खाली छोड़ दिया। ठीक है, तो एम यू वाई वन आ गया। किसी की समझ में आया तो समझ सकता है। ठीक है, तो ये एम यू एक्स वन एम यू वाई वन आ गई, पूरे आ गए। अब कैलकुलेटिंग पी यू जेड कर लिया, पी यू जेड फ्रॉम द चार्ट 63। चार्ट 63 खोलना पड़ेगा आपको, जिसमें परसेंटेज ऑफ स्टील 1.2% है आपके पास, पहले एज्यूम कर चुके हैं। एफ ई 415 है, एफ सी के 20 है, और पी यू अपॉन ए वाई कितना आएगा, ए जी, सॉरी, पी यू अपॉन ए जी। हम आपको दिखाते हैं अभी कि 63 चार्ट कौन सा है। चार्ट नंबर 63 है ये। ठीक है, चार्ट नंबर 63 है ये। चार्ट नंबर 63 में क्या है, इसमें देखिए आपके पास है परसेंटेज ऑफ स्टील 1.2%। तो परसेंटेज ऑफ स्टील है ये इधर वाली, ये 1.2%, 1.2468, 1.2। ठीक है, ये आ जाएगी 1.2, 1.1, 1.2, सॉरी 1.2 आ जाएगी ये। और ये क्या है साहब, एफ ई 415, एफ ई 415 की लाइन है ये, तो यहाँ टकरा गई है। ये एफ ई 250 की, एफ ई 415, एफ ई 500, ये आ गई लाइन। ठीक है, और क्या चीज़ है आपके पास, नीचे क्या है, ये वाली लाइन है M20 की। तो आप नीचे से लेकर आए, ये 15, 20, यहाँ आ गई आपकी, टकरा गए, लेकर आइए बिल्कुल उतार के नीचे, ये आ गया तकरीबन, यहाँ आ गया। और इसको यहाँ से आप पढ़ेंगे तो ये आपके पास आ रहा है 12.5 तकरीबन। ठीक है, तो ये जो आपने निकाला पी यू अपॉन पी यू जेड अपॉन ए जी, ये जो निकल कर आया ये वाला पी यू जेड अपॉन ए जी, ये कितना आया, 12.5। कैसे आया मैंने आपको दिखा दिया। तो 12.5 तकरीबन ये आ गया आपके पास। अब पी यू जेड कितना हो जाएगा, 12.5, ए जी ग्रॉस एरिया 500/600। तो पी यू जेड निकल कर आ गया आपके पास, जो मैं बाद में कह रहा था कि हम कैलकुलेट कर लेंगे आगे जाकर, 3750 किलोन्यूटन। तो पी यू अपॉन पी यू जेड कितना हो जाएगा, 2000 सवाल में दे रखा, पी यू जेड 3750 0.53, ये पी अपॉन यू जेड आ गया। एम यू एक्स वन एम यू एक्स वन कितना हो जाएगा, 2 एम यू एक्स क्वेश्चन में दे रखा है, एम यू एक्स वन आपने 342 अभी निकाला 0.585। एम यू वाई अपॉन एम यू वाई वन कितना हो जाएगा, ये क्वेश्चन में दे रखा है एम यू वाई 120, एम यू वाई वन 285 आपने निकाला अभी, ऊपर ही है, तो ये आ गया 0.421। तो इन तीनों की वैल्यू की मदद से फॉर पी यू अपॉन पी यू जेड 0.53, एम यू अपॉन एम यू वन 0.421, फ्रॉम द चार्ट 64 वी गेट एम यू एक्स अपॉन एम यू एक्स वन परमिसिबल। यानी कि इन दोनों की हेल्प की वजह से हम एम यू एक्स अपॉन एम यू एक्स वन निकाल लेंगे। कैसे, ऐसे देखिए, ये कितना है, एम यू वाई अपॉन एम यू वाई वन, एम यू अपॉन एम यू वाई वन दे रखा है 0.421 यहाँ आएगा तकरीबन। और पी यू अपॉन पी यू जेड इधर लेके चलिए, कितना है ये हमारे पास 0.53 तकरीबन, मान लीजिए ये 5 का, ये 53 का भी आया। नीचे पढ़ेंगे आप 0.53, फिर 5 का ही मान लिए चलिए, 0.42, थोड़ा सा हल्का सा ऊपर होगा, ये लेके चलेंगे, नीचे जब आपने उतारा इसको तो ये तकरीबन 0.8 तकरीबन आ रहा है। तो हमने निकालिया एम यू एक्स अपॉन, ये जो हमारे पास आ रहा है एम यू एक्स अपॉन एम यू एक्स 0.8, किसकी मदद से, इन दोनों की मदद से, फ्रॉम द चार्ट 64, ये है चार्ट 64, ये हमने निकाल लिया 0.8। अब परमिसिबल वाला हमेशा ज़्यादा आना चाहिए, किससे, जो आपने कैलकुलेट किया है। कैलकुलेट कौन सा किया था आपने, कैलकुलेट किया है एम एक्स 0.585, तो परमिसिबल 0.8 ग्राफ से आ रहा है, कैलकुलेट आ रहा है 0.585। ओके, डिज़ाइन इज सेफ, ये डिज़ाइन सेफ है। अगर डिज़ाइन यहाँ फेल हो जाता तो आपको परसेंटेज ऑफ स्टील दोबारा से एज्यूम करनी पड़ती, लेकिन यहाँ फेल नहीं हुआ तो ये आपका सेफ हो गया एक बार में ही। ठीक है, अब सीधा आप निकाल लिए ASC, एरिया ऑफ स्टील, सीधा फार्मूला आप जानते हैं, ASC निकालेगा परसेंटेज ऑफ स्टील बराबर AST अपॉन BD इंटू 100। AST निकालना है आपको अगर, तो BD इंटू P इंटू 100, उल्टा कर दिया बस भाई। परसेंटेज ऑफ स्टील कितनी होती है, AST अपॉन BD इंटू 100, P। जब ASC निकालना तो परसेंटेज आपको एज्यूम थी 1.2,
बी आपको मालूम है, डी आपको मालूम है 100, तो 3600 मिलीमीटर स्क्वायर आ गया। 20 mm की डायमीटर का इस्तेमाल आपने किया, एक का एरिया का 314, नंबर ऑफ बार आ गई कितनी 12। डिज़ाइन ऑफ टाइज में आए जब तो 6 mm या फिर 20/T/4, तो ये हो गया 5 mm। तो प्रोवाइड हो जाएगा कितना, जो ज़्यादा होगी वो 6 mm, यानी कि 6 यानी कि हमने इसको मान ली 8 mm बार। पिच शुड नॉट बी ग्रेटर देन रेडियल डायमेंशन ऑफ द बार 400 mm, 16 × 20 यानी कि 16 टाइम्स ऑफ द डायमीटर ऑफ द बार 20 mm, तो ये होगा 320 mm या फिर 300 mm, इन तीनों में जो सबसे कम हो, सबसे कम कौन सी है 300 mm। तो हैंस द प्रोवाइड 8 mm बार एट द सेंटर ऑफ स्पेसिंग 300 mm। ये हमने चारों साइड पे देखो बराबर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दी 12 बारों को, डबल लिंक डाली है, ये इसके अंदर, ये इसके अंदर, एक बाहर, ये हमने, ये सॉल्व हो गया। वेरी वेरी थैंक यू।